अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सबकी दुआओं और सपोर्ट का बहुत-बहुत शुक्रिया। तो आज की ताज़ा-ताज़ा न्यूज़ के साथ मैं हाज़िर हूँ जी। हमारी पल्लो मासी ने पाकिस्तानियों को चोर करार दे दिया है। पाकिस्तानी चोर हैं, इसी वजह से पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। लेकिन अब ये तमाम चोर जो हैं कान खुलकर सुन सुन लें कि अब मैं इनके खिलाफ एक्टिव हो चुकी हूँ और मैं इनको चुन-चुन कर जेलों में डालूँगी। इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, सख्त एक्शन लिया जाएगा और ये जितने भी चोर हैं इन सबको गर्दन से दबोचा जाएगा और सज़ा मैं खुद मुंतखब करूँगी। तो ये है जी आज की ताज़ा-ताज़ा न्यूज़ जो हमारी प्यारी-सी पलवशा जी जो आजकल पाकिस्तान के दौरे पे हैं। पाकिस्तान का दौरा जो है बहुत ही बिज़ी तरीन गुज़र रहा है और इस दौरे में मुख्तलिफ़ लोगों के साथ उनकी कमिटमेंट्स हैं, जिनकी उन्होंने बिज़नेस प्रमोशंस करनी है। बहुत सारे लोग जो बेचारे बेताब बैठे हैं, बेचान बैठे हैं, जिनके बिल्कुल बिज़नेस ठप हुए पड़े हैं, बिज़नेस चल ही नहीं रहे और काफ़ी अरसे से वो हमारी प्यारी पल्लो मासी के इंतज़ार में बैठे थे, राहों में अँखियाँ बिछाए बैठे थे। वो कहते हैं ना, क्या तुम्हें पता है ए गुलशन मेरे दिल बरयाने वाले हैं, कलियाँ ना बिछाना राहों में हम दिल को बिछाने वाले हैं। तो वो तमाम बिज़नेस सॉरी सॉरी वो तमाम लोग जिनके बिज़नेस ठप हो चुके हैं, वो तमाम के तमाम लोग इनकी राहों में अँखियाँ बिछा के बैठे हैं, दिल बिछा के बैठे हैं और नोट बिछा के बैठे हैं, बड़े-बड़े, ठीक है? छोटे-छोटे नहीं, बड़े-बड़े। तो वो कब से मुंतज़िर थे, पिछले 6 महीने से कमिटमेंट जो है वो इन्होंने की हुई थी, लेकिन कभी वर्टिगो और कभी ब्लड प्रेशर, कभी कुछ तो कभी कुछ तो कभी कुछ तो हेल्थ इश्यूज़ चल रहे थे, जिसकी वजह से वो ये दौरा जो है वो कर नहीं पा रही थी और दौरा जो है वो उसका जो कहते हैं ना कि टाइम आगे बढ़ाया जा रहा था और इस तरह ये तकरीबन 6 महीने दौरा जो है वो विज़िट जो है पाकिस्तान का, वो लेट हो गया, ठीक है? तो सबसे पहले जो शुरू करती हूँ जी एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट पे उनके लिए फूलों के हार लेके के लिए उनके पहुंची थी उनकी बहन चूहों वाली नानी बमा एलोयाल। उसके बाद पीसी होटल वालों ने उनको स्टे दिया, साथ टैप 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 वालों ने, क्योंकि टैप टैप भी तभी चलता है जब हमारी पलवशा मासी जो हैं वो आके अपने चैनल पे टैप 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 वालों की प्रमोशन करती हैं। टैप टैप वालों को भी पता है कि भाई इस औरत की वजह से हमारा बिजनेस चल रहा है। अगर ये हमारे बिजनेस की प्रमोशन ना करती तो आज हम इतने बड़ा बिजनेस कभी भी चला ना पाते। वाह क्या बात है, क्रेडिट देना चाहिए, क्रेडिट। उसके बाद जब भी आती हैं पीसी होटल में ठहरती हैं और पीसी का नाम भी सिर्फ और सिर्फ पलवशा मैडम की वजह से इस दुनिया में फेमस हुआ है। कोई पीसी होटल को नहीं जानता था, किसी को पता ही नहीं था कि पीसी नाम का भी कोई होटल है। लेकिन जब से हमारी प्यारी पलवशा जब जब पाकिस्तान दौरे पे आती हैं तो वो पीसी होटल को शर्फ बख्शती हैं और वहाँ पे रिहाइश पजीर होती हैं और साथ में बमा एलो अयाल उनकी बहन का पूरा टब्बर भी वहाँ पे रिहाइश पजीर होता है। तो उसके बाद लोगों को पता चला कि पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ा होटल है जिसमें यूके की सबसे बड़ी शख्सियत जो है वो आके ठहरती हैं, ठीक है? तो फिर वहाँ पे उनका स्टे हुआ, फिर टैप टैप वालों की शूटिंग हुई, आप सब जानते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो हम इनका काफ़िला है, काफ़िला फुल फुल बुलेट प्रूफ सिक्योरिटी के साथ पीसी होटल से रवाना होता है। आगे पीछे 4-4 5-5 गाड़ियाँ हैं, ठीक है? सिक्योरिटी गार्ड्स हैं और सड़कों को ब्लॉक कर दिया गया है, सड़कों को बंद करवा दिया गया है कि भई यूके की मानी-जानी शख्सियत जो हैं वो पाकिस्तान दौरे पे हैं, तो खबरदार कोई भी सड़कों पर ना निकले। ठीक है, तो उसके बाद ये काफ़िला जो है मेरे ख़्याल में झंग पहुँचता है और झंग में इनको एक शानदार वेलकम पार्टी दी जाती है जो कि चूहों वाली खाला की बर्थडे पार्टी थी, जिसमें वो कुछ ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाती क्योंकि वहाँ पर उनका पेट बहुत ज़्यादा ख़राब था। पीसी के शानदार और लजीज खानों की वजह से इनका पेट जो है वो थोड़ा ख़राब हो चुका था, मोशन लगे थे, बार बार वॉशरूम जाना पड़ रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील कर रही थी। तो ये पार्टी भी वो कोई अच्छी तरह से इंजॉय नहीं कर पाई। अब जी नेक्स्ट डे की क्या मसरूफियत थी, क्या कमिटमेंट थी, उस पर भी जो है नज़र दौड़ा लेते हैं। तो वो थी जी कोई साइमा नामी ही खातून जो बहुत ही रिच है, बहुत ही फेमस है और कपड़े भी डिज़ाइन करती हैं और जहाँ पर कपड़े होते हैं वहाँ पे हमारी पल्लू जी ना हो, ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो वहाँ पर पहुँची, वहाँ पर उनके घर का कोना-कोना छान मारा, घर के कोने खुरदरे तमाम के तमाम आपके सामने रख दिए। हर तरफ हमारी पलवशा जी ने मारिया बी का सूट पहन के मॉडलिंग की, किचन में भी गई और उन्होंने शानदार किस्म के लजीज मुख्तलिफ़ किस्म के खाने बना रखे थे, जिसमें मटन था, गाजर का हलवा था और साग था और बिरयानी थी और उसके अलावा भी कढ़ाई थी और भी इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म की उन्होंने डिशेज़ बना रखी थी। ज़ाहिर बात है कोई आम शख्सियत तो थी नहीं, यूके की अजीम तरीन शख्सियत है जिनकी वजह से यूके को पहचान मिली, यूके का नाम दुनिया में जानने लगे लोग कि भाई कोई दुनिया में एक मुल्क है यूके, तो वो किसकी वजह से लोग जानते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्यारी पलवशा की वजह से ही जानते हैं।
तो यूके की जानी मानी शख्सियत पाकिस्तान दौरे पे आए तो कोई उनको अपने घर में दावत पे बुलाए, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 से 7 डिशेज़ जो है वो रेडी ना करें? नहीं हो सकता। तो उस बीवी ने भी बड़े अच्छे अच्छे लजीज खाने बनाए हुए थे, और हमारी पलवशा जो है, क्योंकि वो खाने की बहुत नदीदी हैं और वो खुद कहती हैं कि भाई मैं जिंदी भी खाण वास्ते हाँ, तो मरना भी मैं खाण वास्ते, तो मेरा उठना भी खाण, मेरा बाना भी खाण, मेरा सोना भी खाण, तो मेरा खाना 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 खाना, बस सारा दिन मैं खाना खाना लाई रख लीजिए, मेरा और कोई कम नहीं जे। तो ये जनाब आली जी जो कि कहती हैं कि मेरी जो ज़िंदगी है उसका मकसद है सिर्फ और सिर्फ खाना। तो खाने की खुशबू सूंघते ही वो रह ना पाई, जैसे ही खुशबू उनकी नासों तक पहुंची तो वो फ़ौरन से उठकर अपना क्या कहते हैं कि दुपट्टा संभालती हुई, लहराती हुई, हील वाली एड़ी जो है सॉरी एड़ी वाली जूता जो है उसको टिक टिक करती हुई उस खातून के पीछे पीछे किचन में जा पहुंची। ठीक है जी। अब वो खातून जो है उनसे मतलब कि पूछने लगी कि भाई बता बीबी तू की बनाया है, तेन पता है ना यूके ती जानी मानी शख्सियत तेरे घर आई है, कोई छोटी मोटी गल नहीं, तो भाई दस चाह कुड़ियां तो ढक्कन लाओ, तो ढक्कन 10 लोगों की बनाया मेरी शान च तू। तो उस बेचारी ने फिर तमाम डिशेज जो है वो दिखाई, ए वेखो जी साग बनता पिया है मक्खन के तड़के नाल, देसी घ्यो के तड़के नाल, ए वेखो जी कुन्ना पकया पिया है, ए वेखो जी मटन पकया पिया है, ए वेखो जी कढ़ाई पकी पई है, ए वेखो जी बिरयानी ने दम लगा पिया है। तो फिर हमारी प्यारी सी पलवशा ने पाकिस्तान के मतलब एक रिहायशी खातून के घर में उसको उसकी इज़्ज़त अफजाई, उसको इज़्ज़त बख्शी और वहाँ पे बैठ के खाना नोश फरमाया। और ब्लड प्रेशर के मरीज़ के जो मना होते हैं ब्लड प्रेशर के मरीज़ को खाने, वो सारे खाने खूब इंजॉय किए। मतलब वो सारे खाने उस औरत ने पकाए हुए थे जो एक ब्लड प्रेशर के मरीज़ को, जिस डॉक्टर कहते हैं कि इन खानों के नज़दीक भी नहीं जाना, वो खाने जो हैं वो इंजॉय किए। उसके बाद उनका लॉन दिखाया, घर दिखाया, बेडरूम तक दिखाया। भाई बेडरूम च बेडशीट बड़ी सोहनी बिछी हुई, बड़ी सोहनी, वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस। फिर क्या जी, वो डिज़ाइनर खातून अपने सूट लेके आ गई। सूटों पे तो वैसे ही हमारी पलवशा मरती हैं। तो बस जी जैसे ही उसने बोला कि भाई ये सूट 50,000 का है, तो करना जो तू निकल गया साड़ी पलवशा दे हैं। तो सोचती पई सी कि ये भी मैंने मुफ्त दे देगी, लेकिन वो नहीं मुफ्त देगी, मेरे ख्याल है नहीं मुफ्त देगी। ना 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 ना, उन्हें एक बड़ी दावत कर दी है, शाउट आउट ले लिया है, लेकिन वो सूट नहीं देगी। बहरहाल जी वो उसने सूट दिखाए, वो स्टिचिंग करवाती है, डिज़ाइन तो बस उसकी डिज़ाइनिंग इसी तक होती है, सूट मतलब खरीद कर फिर उसकी डिज़ाइनिंग करवाती हैं, स्टिच करवाती हैं, कोई कढ़ाई वढ़ाई हो तो वो हो गया जी। और उसके बाद अभी हमारी प्यारी पलवशा खाना वाना खा के और 60 डिब्बों में पैक करवा के देख ले नवाज शरीफ की बहन है हुई कि ना हुई है। जैसे हमारे नवाज शरीफ साहब जो है ना, वो बाहर ममालिक में भी जाते हैं ना, तो तैयारे में अपने घर के खाने बना के या शेफ़ अपने साथ लेके जाते हैं, उनको इतना खाने का शौक है। तो यहाँ भी तो हमारी प्यारी पलवशा है ना, जिसका जीना मरना सिर्फ और सिर्फ खाना है। तो खाना इतना लजीज था कि हमारी पलवशा ने सारे का सारा खाना डिब्बों में पैक करवाया और घर भी साथ ले गई। और उनको गिफ्ट में क्या दे के गई हैं जी, एक अदद छोटा सा टिनी सा पर्स, जैसे किसी बच्ची की बर्थडे में कोई आता है या बच्ची के घर आता है या किसी छोटे बच्चे को कोई गिफ्ट दिया जाता है, इस तरह का एक छोटा सा गिफ्ट दे के वो उस खातून को खुश करने की नाकाम कोशिश की गई। अब जी लाइव आती हैं, लाइव में आके खूब तड़ियाँ लगाई गई लोगों को कि जेड़ा जेड़ा मेरा कंटेंट यूज़ करेगा चोराओ हुण तुहानूं मैं छड्डना नहीं, तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ मैं जेल च सुट्टांगी। अभी शर्मा हो, पाकिस्तान तुहाडी वजह तो नहीं तरक्की कर रहा, लानतियों है। इदों मैं वीडियो लानी है तो इदों तुसीं 6-6 मिनट के क्लिप बना के तो तुसीं चाढ़ दिंदे हो अपने चैनलों पर, वो तुहाडा सत्यानाश होवे। हुण मैं तुहानूं लास्ट वार्निंग दे रही हूँ, मैं सोशल मीडिया टीम अपनी रख लैनी जी, तो तुहानूं मैं सारिਆਂ ਨੂੰ जेल च सुट्टना है। एक एक चुन चुन के मैं स्ट्राइकां मारनियां ने, सारे दे मैं चैनल उड़ाने ने। फिर जो स्ट्राइकां मारीए तो फिर रोण बह जाते हैं, भुखे नंगे बन जाते हैं, यतीम बन जाते हैं कि सानू भी कमान दिओ है, तुहानू क्यों मैं कमान देवां। मैं आप मेहनत की है, अपनी मेहनत मैं इत्थों तक पहुंची हाँ। खबरदार मेरे कॉन्टेंट में किसी यूज़ किया। चैरिटियां मैं इकट्ठियां कर लैनियां ने, मैं गो फंड का पेज बना लेना है, लेकिन मेरा दिल इन्ना वड्डा नहीं कि मेरे दो चार बंदे टिकटॉक पर मेरी एक मिनट का क्लिप ला लैन या कोई मेरे चैनल तो चुक के छोटी मोटी वीडियो ला लवे। ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। तो सबको लास्ट वार्निंग दी और रोते हुए मुंह से कहा कि मैं इधर लानी हाँ तो उधरों मेरा उधर चल जाता है, तो मेरे व्यूज़ बड़े थोड़े आते हैं। तो मैं सिर्फ और सिर्फ एक बात लास्ट में आपको बताना चाहती हूँ कि चले फ़नी रिएक्शन तो मैंने दे दिया कि हम लोग पागल हैं, हम लोग रोटी को चोची बोलते हैं। जो तुमने पाकिस्तानियों को चोर बना दिया और इन चोरों की वजह से तरक्की नहीं हो रही। तरक्की तुम लोग जो मुनाफिक लोग हो ना, जिन्होंने इस्लाम का बेड़ा गर्क किया है, इस्लाम मुसलमान हो के जो इस तरह की तुम लोगों ने फहाशी मचाई हुई है, अल्लाह अल्लाह करने की उम्र में तुम लोग सोशल मीडिया पे कर रही हो नाटक और साथ में मॉडलिंग हैं, तुम लोगों को शर्म नहीं आती। तुम लोगों की वजह से मुल्क तबाह बर्बाद हुआ है, तुम लोगों की परवरिश की वजह से। तुम जैसी माएँ जो घर में नहीं बैठ सकती, तुम जैसी माएँ जो पैसा कमाने पर लगी हुई हैं, वक्तन फ़वक्तन वो ऐसा गंदा गलीज़ किस्म का कंटेंट लेके आ रही हैं, लोगों को गुमराह कर रही हैं, लोगों की बच्चियों को ये दिखाती हैं कि हम मुफ्ता खाते हैं, हमें मुफ्ता ये मिलता है, हमें मुफ्ता वो मिलता है। तो लोग आके कहते हैं, बच्चियां आके कहती हैं मैं तुहाडे वर्गा बनना है, मैं तुहाडे वर्गा बनना है, मैं तुहाडे वर्गा बनना है शादी तो बाद। तो लड़के आके कहते हैं मैंने तो तेरी जी आंटी चाहिए, मैं तो तेरी जी आंटी नाल शादी करनी है। शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए शर्म से।
शर्म नहीं आती? तुम लोगों का काम है बच्चों की तरबियत करें। अगर तुम्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मिला है तो कोई सलीके का कंटेंट डालें, कोई अच्छा कंटेंट डालें, कोई तमीज़ होती है सोशल मीडिया पे काम करने की। तुम लोगों ने तो अपनी सेल लगाई हुई है, तुम लोगों ने तो अपने अपने आप को बेच दिया है। तुम लोग ऐसे हो, तुम लोग किस मुंह से पाकिस्तानियों को चोर कहते हो? तुम लोगों ने चोर बनाया ना। तुम लोग इनको आदत डालते कि यहाँ पे कंटेंट डाल के पैसे कमा सकते हैं, यहाँ पे मुफ्ता खाने को मिलता है जब फेमस हो जाते हैं, तो कोई भी इस तरह सोशल मीडिया की तरफ ना आता। हर कोई मेहनत करता, तालीम हासिल करता, डिग्रीज हासिल करता, स्किल सीखता, अपनी मेहनत के बलबूते पे कुछ कमाता। तुम लोगों ने आसान काम पे लगाया हुआ है लोगों ने। तुम लोगों ने लोगों को बोला है मोबाइल है तो वीडियो बनाओ, हैं तो चाड़ दो यूट्यूब पे, शर्म से डूब मरो, ये तुम्हारा कसूर है। अब जी इतना आसान तरीका है, मैं कहती हूँ कि आप कंटेंट आईडी ले लें यूट्यूब से कह के। कोई भी बंदा आपका कंटेंट यूज़ नहीं करेगा। पहली बात, अगर वो करेगा तो जो भी आपको रेवेन्यू है वो सीधा आपके पास आएगा, उस बंदे को कोई फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन ये बेवकूफ़ औरत जानबूझ के, इसने खुद चैनल बनाए हैं, इसके खुद के चैनल हैं वो एक चैनल जिसके ऊपर इसकी सेम पूरी वीडियो चलती है वो इसी का था, और ये हमारी मलकानी ने एक्सपोज भी किया, मैंने भी किया इसको सबूतों के साथ। झूठी औरत। तो अब जब एक्सपोज हुई है तो अब कहती है जी ओ लोकी मेरा लांदे ने, इतनी तुम अच्छी नहीं हो। वो बड़े बुजुर्ग पंजाबी में कहावत है ना कि तू तो किसी को सड़ी हुई टिक्की का साड़ भी ना देवे, तू अन्नी कंजूस तू अपना कंटेंट किसी को की देना है। तू गो फंड के पेज बना के यूके दियां औरतों को लुट के तो तू चैरिटी कर सकती, तू पल्लियों कुछ भी नहीं दे सकती, ठीक है। तो अब तुमने चोर बोला है ना, अब देखना मैं तुम्हें क्या तुम्हारे पीछा मैं कैसे करती हूँ। रोज़ तुम्हारे पे वीडियो बनेगी। तुमने पाकिस्तानियों को चोर बोला, क्यों तुमने चोर बोला? आई क्या तुम लेने यहाँ पे चोरों के मुल्क में? शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम सबसे बड़ी चोर हो, ठीक है ना। तो ये है जी यूके की जानी मानी हस्ती जो पाकिस्तान दौरे थे तो पाकिस्तानियों को अखा विखाती पी है, इसको शर्म नहीं आती। बंदे के पास 100 रास्ता है, इतना कोई कभी भी आपका कंटेंट आपकी मर्जी के बगैर यूज़ नहीं कर सकता। ये इतनी फ्रॉडन और ड्रामा औरत है, ये रोज़ आके यहाँ पे बैठती है और मासूम लोगों को बुद्धू बनाती है, मासूम लोगों को उल्लू समझती है। ये कंटेंट आईडी लगाओ ना, है कोई भी नहीं तुम्हारा कंटेंट यूज़ करेगा। खुद करती है ये, खुद इसने 2-2 3-3 चैनल बनाए हैं, खुद इसलिए बनाए हैं भाई कि मैं मेहनत तो कर रही हूँ, बुढ़ापे में अल्लाह अल्लाह करने की उम्र में, जब इंसान की उम्र बढ़ती है ना, इंसान 60 साल 65 साल के करीब जाता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो ज़ात है ना वो भी हया वाली है, तो वो भी ऐसे बुज़ुर्ग लोगों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। मतलब कि जैसे जैसे इंसान बूढ़ा होता जाता है, इंसान के गुनाह जो जवानी में किए होते हैं वो झड़ते जाते हैं। जितनी वो बुढ़ापे में उम्र गुजार लेता है ना, उतने ही उसको फ़ायदा हो जाता है कि उसके गुनाह जो है अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा देता है। और बूढ़े लोगों के लिए कितनी आसानियाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रखी हैं। लेकिन ये जैसे जैसी बूढ़ी हो रही है ना, ये सारी इन्फ्लुएंसर्स इस जैसी सारी, ये और ये इस जैसी सारी, जिन्होंने यहाँ पे अपनी नुमाइश लगाई हुई है, अपने घर के मर्दों को, अपने घर के बच्चों को उनका नाखून तक नहीं दिखाती, उनको पर्दे में बिठाया हुआ है। ये इन्होंने ट्रेंड निकाले हैं कि मर्दों को पर्दे में बिठाओ और ख़ुद को पर्दा करो, खुद की नुमाइश लगाओ। खुद की जितनी नुमाइश लगाओगे ना, उतने तुम्हें बड़े बड़े लोग जो है अप्रोच करेंगे, बड़े बड़े बिजनेस जो है वो तुम्हें अप्रोच करेंगे। और वो बिजनेस जो ये करने आई है, जिनको प्रमोट करने आई है, वो इसकी राहों में अखियाँ बिछा के बैठे हैं और वो तमाम के तमाम इसके ख्याल में इसकी वजह से चल रहे हैं। मैं तो कहती हूँ उनको डूब मरना चाहिए। वो इस खातून के ये खातून जिधर जाती है ना, ये लेबल लगा के आती है अपने साथ के, भाई मेरी वजह से तुम्हारा काम चल रहा है। जैसे इसने पीसी होटल में बोला भी हम आते हैं, हमारी इतनी ये करते हैं, तो तुम अगर पीसी में ना जाती तो क्या उसका पता नहीं था किसी को? है तो ये इस तरह की बातें, खुद को बढ़ा चढ़ा के पेश करना, खुद को जितना बढ़ा चढ़ा के पेश करेगी उतना ही ज़्यादा इसको फ़ायदा होगा और इतने ही लोग इसको अप्रोच करेंगे। और जो लोग इसको अप्रोच नहीं करते फिर ये उधर खुद घुस जाती है, उधर खुद घुस जाती है। खुद अपने पल्ले से तो किसी पे 1 रुपया नहीं लगा के राजी, लेकिन जब इसका चैरिटी का काम, इससे चैरिटी करवानी हो ना, तो ये सबसे आगे आगे होती है, सबसे आगे आगे होती है। रमज़ानों में यूके के लोगों को लूट कर पाकिस्तानियों की हेल्प तुम कर सकती हो, तो खुद तुम पल्ले से नहीं लगा सकती? थोड़ा सा कंटेंट अगर कोई यूज़ कर ले तो तुम्हारे पेट में मरोड़ पड़ जाते हैं। तुम्हारी बाकी बहनों के साथ तो ऐसा नहीं है। इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, जकी लोग हैं, इकरा कमल लोग हैं, सबकी कंटेंट छोटे मोटे यूज़ होते हैं, लेकिन हमने उनके मुंह से कभी नहीं सुनी इस तरह की बातें कि पाकिस्तानी चोर हैं। चोर नहीं तुम हो, ठीक है ना, चोर नहीं तुम हो, पाकिस्तानी चोर नहीं है। अल्फाज का चुनाव ज़रा ना सोच समझ के किया करो। चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।